नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नया वीडियो देखने जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची है, शायद 7 साल की अगर होंगी, 7-8 साल की। तो अपने पिताजी के साथ छुट्टी है तो ट्रैकिंग के लिए जाती है। तो पिताजी का और उनकी बेटी का बड़ा ही एक प्यारा रिश्ता है। तो उसे बड़ा आनंद आ रहा है अपने पिताजी के साथ ट्रैकिंग करने में। और कुछ देर के बाद, वो अभी बच्ची छोटी है तो उसे भूख लग जाती है। तो पापा की गुड़िया पापा को बोलती है कि पापा भूख लगी है। तो पापा बोलते हैं अच्छा चलो। तो थोड़ी दूर पर एक दुकानदार रहता है, सेब की दुकान है उसकी। तो पापा बड़े से 2 सेब ले लेते हैं और दोनों अपने बेटी को देते। एक्चुअली एक उन्होंने खुद के लिए लिया है, एक उसके लिए लिया है। अच्छे बड़े बड़े सेब थे और थोड़ी देर के बाद तो घर भी जाना ही था। और वो दुकानदार को पैसा दे रहे, वो सोच रही कि दोनों किसी पेड़ के नीचे बैठकर बाप बेटी अच्छा सेब एंजॉय करेंगे। लेकिन पिताजी इधर पैसा दे रहे हैं और थोड़ी नज़र बच्ची की तरफ जाती है उनकी, तो देखती है कि उसने खाना शुरू किया है। तो मुस्कुरा देते हैं कि अरे इसको शायद बहुत ही भूख लगी है, ज़रा भी सब्र नहीं है। बोले खैर। तो दुकानदार और कुछ काम में व्यस्त है, इसलिए थोड़ा सा पैसा लेने में और देने में कुछ समय लग रहा है। उसी समय पिताजी की नज़र फिर से अपनी बेटी की तरफ जाती है तो वो चौंक जाते हैं, आहत होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी लाडली बेटी ने दूसरा सेब भी काट लिया है। दूसरा सेब भी खाना उसने शुरू किया है। तो सचमुच में बड़े ही आहत हो जाते हैं कि अरे उसने कम से कम मुझे पूछना चाहिए था कि पापा आप भी एक लीजिए। तो क्या मैंने इसे ठीक से संस्कार नहीं दिए हैं? मेरी बेटी इतनी स्वार्थी है, निष्ठुर है, अपने पापा के बारे में जरा भी नहीं सोचती, और अभी ऐसी है तो बड़ी होकर क्या कैसी होगी। लेकिन ऐसा कभी तो एक करती नहीं थी। खैर इसी उलझन में, दुख में वो खो गए हैं। और सचमुच में उन्हें बड़ा दुख हो रहा है। माने अगर उनकी बेटी बोलती कि पापा एक सेब आप लीजिए, तो वो बोलते कि नहीं नहीं बेटा मुझे भूख नहीं, तुम ही ले लो। बेटी अगर ज़्यादा ही आग्रह करती तो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा सा लेता हूँ, या दुकानदार को ही बोलते भाई आधा काट दो, तो 1.5 उसको दे देते। तो लेकिन ये जो कुछ हुआ है सचमुच में बड़े ही आहत हो गए वो। उसी समय दुकानदार बोलता है सर आपके पैसे लीजिए। तो पैसे लेते हैं और अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। और उसी समय उनकी जो बेटी रहती है, जिन्होंने भी दुख पहुंचाया इनको, वो बोलते पापा ये सेब आप लीजिए। पापा चौंक कर देखते हैं उसकी तरफ, अरे ये तो दोनों खा रही थी। फिर से बेटी बोलते हैं, तो पिताजी तो उत्तर नहीं दे पा रहे, तो बेटी बोलते पापा ये सेब लीजिए, ये बड़ा भी है और ना बहुत मीठा है, मैंने दोनों चख कर देख लिए है, ये मीठा है, ये आप लीजिए। पिताजी के आंख में आंसू आ जाते हैं। बेटी को समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी के आंख में आंसू क्यों आ गए। लेकिन हम समझ रहे हैं पिताजी के आंख में आंसू क्यों आ गए थे। दो तरफ के आंसू थे। एक तो उनका गिल्ट, अपराध भावना, कि मेरी इतनी अच्छी बेटी है, मेरे बारे में इतना सोच रही है, मुझे मीठा सेब देना चाहती थी, वो बेस्ट मुझे देना चाहती थी, इतनी दया उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, और मैंने फट से जजमेंट ले लिया है, कंक्लूजन पर आ गया हो कि वो दुष्ट है, कठोर है, समथिंग लाइक दैट। इतने हार्ड वर्ड नहीं है, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, बट
समहाउ शेड्स वही थे मेरी बेटी के लिए। उसका भी दुख हो रहा है उनको कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, फिर भी मैंने मन ही मन उसको पनिशमेंट दे दी है। मैं अच्छा पिता नहीं हूं। और दूसरा, उसके साथ ही उन आंसू में खुशी के भी आंसू थे ना। मेरे संस्कार ठीक ही है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, महान है, मैंने संस्कार जो दिए ठीक ही है। मैं मेरी बेटी के ऊपर जो विश्वास रखता था आज तक, भगवान मुझे माफ़ करना, आज मेरी गलती होगी, नहीं तो मैं हमेशा मेरी बेटी के ऊपर विश्वास रखता था। तो वो विश्वास ठीक ही है मेरा। मेरी बेटी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। तो बेटी तो समझ नहीं पा रही, बोले पापा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं बेटा, ऐसा ही। ओ आँखों पोंछ लेते हैं, बोले चलो बेटा हम किसी पेड़ के नीचे बैठ के, वो बेंच दिख रहा है वहाँ बैठ के खाएंगे। और धीरे से बोलते हैं, स्वीटी यू आर माई प्रिंस, प्रिंसेस, यू आर द बेस्ट। उसको ये नहीं समझ रहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि पापा मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो ओके, तो इस कहानी का मोरल यही है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन। फट से किसी निष्कर्ष पे मत आइए, जल्दबाजी मत कीजिए, आपका भी नुकसान आप करेंगे उससे और दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और ऐसी कुछ सिचुएशन दोस्तों होती है ना जो अनएक्सपेक्टेड है। आप देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ऐसा मैसेज किया, ऐसा फ़ोन किया, उन्होंने ऐसा बोला, या मैंने ऐसा सुना है कि उसने मेरे बारे में ऐसा बताया है, या इस शब्दों का प्रयोग किया है कि कूल, चील। और तब विचार कीजिए, पॉजिटिव विचार कीजिए कि अच्छा इसके पहले इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था क्या? नहीं। तो 100 बार तो उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया था। तो वो सब याद करने की चेष्टा कीजिए, एक हो सके तो एक पेज पर लिख दीजिए और फिर सोचिए कि इतनी अच्छी व्यक्ति है, मेरे साथ तो अभी तक अच्छा ही था, तो आज जो हुआ है कुछ शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद मिस कम्युनिकेशन। और यहाँ तो देख रहे हैं ना, हमने जो देखा है वो भी, वो बोलेंगे अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो देखा है वो भी गलत दिख सकता है हमें, है ना। और इतनी ही हिम्मत है तो, और इतना ही प्यार है तो हिम्मत करके थोड़ा सा पूछिए, बाद में पूछिए, सौम्य शब्दों में पूछिए कि भाई मैं तुमने ऐसा किया, या ऐसा तुमने बोला, या ऐसा मैंने सुना, मुझे दुख हुआ, कुछ क्यों ऐसा किया? तो बोलेंगे अरे नहीं, मैं तो इतना ही अच्छे के लिए कर रहा था, कर रही थी, तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। बोलेंगे ओ, तो देखिए आप एक अच्छे रिलेटिव को, एक अच्छे फ्रेंड को, आप हमेशा जो खो रहे थे उससे बच जाएंगे। तो बड़ी अच्छी कहानी है, इसके ऊपर आप और सोचिए, और आपको क्या क्या लगता है शायद आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहे। और आप सब लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।